3 दिन तक समुद्र ने भगवान श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया और चौथे दिन प्रभु ने धनुष उठा लिया। लंका सामने थी, उस पार माता सीता थीं और इस पार वानर सेना तैयार खड़ी थी, लेकिन बीच में था अथाह समुद्र। पूरी सेना को पार ले जाने का कोई मार्ग नहीं था। भगवान श्री राम जानते थे कि शक्ति दिखाना आसान है, लेकिन धर्म पहले आता है, इसलिए उन्होंने पहले समुद्र देव से विनम्र प्रार्थना करने का निश्चय किया। उन्होंने तट पर कुश बिछाकर आसन लगाया और 3 दिनों तक उपवास करके समुद्र से मार्ग देने की विनती करते रहे। वानर सेना देखती रही, लक्ष्मण भी शांत खड़े रहे, लेकिन समुद्र मौन रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी बीत गया, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। तब श्री राम उठे। उनके चेहरे का तेज बदल चुका था। उन्होंने कहा कि जहां विनय का सम्मान न हो वहां दंड ही उचित है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और अग्निबाण चढ़ा दिया। उसी क्षण दिशाएं कांप उठीं। समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। लहरें पर्वत जैसी उठने लगीं। जलचर इधर उधर भागने लगे। पूरी प्रकृति समझ गई कि अब प्रभु का क्रोध जाग चुका है। तभी समुद्र देव हाथ जोड़कर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपने स्वभाव से बंधा हूं, जल हूं, इसलिए सूख नहीं सकता, लेकिन आपकी सहायता अवश्य करूंगा। उन्होंने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके स्पर्श से पत्थर भी जल पर तैरेंगे। यदि उनके द्वारा सेतु बनाया जाए तो पूरी सेना पार जा सकती है। भगवान श्री राम ने उनका वचन स्वीकार किया। फिर नल और नील के नेतृत्व में सेतु निर्माण शुरू हुआ। वानर पर्वत, शिलाएं और वृक्ष लाने लगे। पत्थर समुद्र में डाले गए और वे तैरने लगे। धीरे धीरे समुद्र पर एक महान पुल बन गया। यही राम सेतु कहलाया। उस दिन संसार ने देखा भगवान श्री राम पहले विनम्रता से मार्ग मांगते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उनके संकल्प के आगे समुद्र भी झुक जाता है।